नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ना पाकिस्तान जब से बना है, ये इस कंट्री ने अपनी आइडेंटिटी रखी है दुनिया भर में कि ये है एक थियोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जिसके पासपोर्ट में ये लोग लिखते हैं कि ये पासपोर्ट हर देश के लिए है सिवाय इजराइल के। दुनिया में कोई भी और इस्लामिक कंट्री नहीं है जो इस लेवल पर जाता है। नाउ सडनली हम देख रहे हैं कि सिंस पानी का इशू अब पाकिस्तान के बिल्कुल सामने है, इनके पास दो ऑप्शंस बची है। या तो अपनी पानी की कंजम्पशन ये कम करेंगे या तो इंडिया के ये वॉर करेंगे पानी के लिए। ऐसे टाइम में इन लोगों ने अब एक नया स्टांस अपना लिया है। ये लोग खुद को अब प्रमोट कर रहे हैं एक इंडस वैली सिविलाइजेशन कंट्री की तरह, और इसको लेकर पाकिस्तान एक कैंपेन शुरू कर चुका है। आपने रिसेंटली इस टाइप की वीडियोस देखी होंगी। We are not merely discussing a treaty. We are discussing the lifeline of more than 240 million people of Pakistan. When we identify ourselves as Pakistani, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. Our identification is that we are people based on the banks and tributaries of the mighty river Indus. Water is life, and Indus has given life to Pakistan. So when we say that Indus is our lifeline and our people, the 240 million people of Pakistan, have an inalienable right to the water of Indus, we mean it from the core of our heart. From the towering peaks of Gilgit-Baltistan to the fertile plains of Punjab and Sindh, these waters have connected our people across geography and history. तो कम शब्दों में यहाँ पर ये अब दो चीजों को जोड़ने वाले हैं। ये कहेंगे कि देखो, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के वंशज हैं, और सिंस जो मेन नदी गुजरती है पाकिस्तान से, जिसका रास्ता भारत से होके जाता है पाकिस्तान में, ये है रिवर इंडस। ये लोग कहेंगे कि सिंस ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के वंशज हैं, इन लोगों का पूरा हक है इंडस नदी पर। ये देखिए, कुछ बेतुके सी बात है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी, तो नाम चाइना लग गया तो पूरा साउथ चाइना सी चाइना का हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। बट पाकिस्तान अपनी तरफ से एक बड़ी आइडेंटिटी की रीब्रांडिंग कर रहा है, और मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि पाकिस्तान को जेन्युइनली समझ में आ चुका है कि इनको लिटरली अपना पूरा इतिहास, अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी, नहीं तो पीने को पानी नहीं मिलने वाला फ्यूचर में। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर अबेयंस में रहती है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं आपको। 5 नदियों का पानी कैसे बटेगा भारत पाकिस्तान में, ये लिखा है इंडस वाटर ट्रीटी में। नाउ ये ट्रीटी अब सिंस अबेयंस में जा चुकी है। इस वक्त कोई ट्रीटी के हिसाब से पानी का बंटवारा नहीं हो रहा। कल को अगर भारत चाहे तो हम बहुत सारे डैम्स बनाकर सारा पानी खुद इंडिया में यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगेन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये लोग उस केस में ये कह सकते हैं कि देखो, हमारे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, लोग तरस रहे हैं। तब यूएस यूरोप बीच में आ जाएंगे कि ह्यूमैनिटी के नाम पर इंडिया को पानी देना होगा। वो केस काफी डिफरेंट होगा। बट पाकिस्तान समझ चुका है कि इनके सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला तो ये कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव्स बढ़ती जा रही है। आप यूरोप में ही देख लीजिए, जो यूरोप में इस वक्त गर्मी का हाल है, इट इज क्लियरली शोइंग कि दुनिया में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। हीट वेव जितनी बढ़ेगी, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। नदियों का पानी जितना पहले मिला करता था उतना नहीं होगा। पानी की कमी दुनिया भर में आने वाली है। भविष्य बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये जो आप कई मूवीज में देखते हो, फॉर एग्जाम्पल एक रिसेंटली एक मूवी आई थी कल की, आपको याद होगा, उसमें दिखाया गया कि एक फ्यूचर में एक ऐसा दौर आएगा जब पानी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इवन मैड मैक्स मूवी में भी आप अगर देख लीजिए, हर जो फ्यूचरिस्टिक मूवी है, जो जेन्युइन फ्यूचर को लेकर एक मूवी बन रही है, उसमें आप देखोगे पानी की कमी एक बहुत बड़ा टॉपिक दिखाया गया है, और ये होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। इसके बारे में कई साइंटिस्ट कह चुके हैं, कई रिसर्चेस हो चुकी है कि पानी की कमी आने वाली है। नाउ अगेन इसका कारण काफी हद तक नेचुरल होगा। साथ ही साथ भारत की जो पानी की नीड है ये भी बढ़ती जाएगी। क्यों? दो कारण है इसके। पहले तो भारत में बनेंगे बहुत सारे डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में एज ए कूलेंट पानी का खूब इस्तेमाल होता है, तो वहां पर भी भारत को बहुत सारा पानी चाहिए होगा। हमारी आबादी भी डिमांड कर रही है कि इरिगेशन के लिए, वेरियस और चीजों के लिए उनको पानी मिले। तो भारत की जो पानी की डिमांड है बढ़ने वाली है। पाकिस्तान को पानी उतना नहीं मिल पाएगा भविष्य में जितना अतीत में मिला करता था, और ये बात इनको साफ साफ दिख रही है। और इसलिए आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर्स आज के समय ऑफिशियली कंट्री के फ्लैग के सामने, गवर्नमेंट के फ्लैग के सामने इस टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। A few moments later. This new order that is being proposed is that no downstream country in the world has any water rights. This is not Pakistan's case.
This is the case and test for water rights for all downstream billions and billions and billions of people who live downstream. It's a decision whether they're going to have, as our neighbors say, a drop of water flow through their country. तो इधर आपने देखा पाकिस्तान में बैठकर ये लोग कह रहे हैं कि हाथ काट देंगे, सर काट देंगे, कुछ भी मतलब धमकियां दे रहे हैं इस टाइप की। बट जब इंटरनेशनली इनको बात करनी होती है तब ये बात करते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम जैसे आप लोग जानते हैं भारत है, क्योंकि भारत की जमीन से जो ये नदियां हैं बहुत सारी ये बहती है पाकिस्तान में, और सिंस भारत अपस्ट्रीम कंट्री है, भारत इन नदियों का एक्सेस पाकिस्तान के लिए रोक सकता है। पाकिस्तान ये कहेगा कि बात यहाँ पे अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की आ गई है, कल को अफ्रीका में या फिर एशिया के किसी और देश में कोई भी देश जो अपस्ट्रीम है वो डाउनस्ट्रीम कंट्री का पानी रोक देगा, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो ये लोग इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये इनकी कंट्री ही इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बनी हुई है, तो इनको इंडस नदी का पानी तो मिलना ही चाहिए ना। अगेन ये कोई भी पाकिस्तान का ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाला। पाकिस्तान ने खुद को कई दशकों तक एक हार्डकोर इस्लामिक कंट्री की तरह पोर्ट्रे किया है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं से भी पाकिस्तान की जागीर नहीं लगती। ये थी इंडस वैली सभ्यता जो आज से हजारों साल पहले एग्जिस्ट किया करती थी। लोग तब से लेके अब तक जो इंडस वैली किए हैं, कई माइग्रेट कर गए, बंटवारा हो चुका है। जो पाकिस्तान में आज का समय ये लोग माइनॉरिटीज के साथ करते हैं, जो यहाँ पर सिख पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन के साथ होता है, कहीं से लगता है कि ये लोग उस इंडस वैली सभ्यता के लोग हैं, लगता भी नहीं है कि सभ्यता के भी लोग हैं। तो अल्टीमेटली जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी वापस नहीं आने वाली। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक नई ट्रीटी बनाई जाएगी पानी को लेकर, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कम स्केल पर पानी एक्सेप्ट करना होगा, और ये जो भी पाकिस्तान में एक्सेप्ट करेगा एक नई ट्रीटी, उसको बहुत ज्यादा गालियां पड़ेगी पाकिस्तान में कि ये नई ट्रीटी क्यों एक्सेप्ट कर ली, इसमें तो हमको कम पानी मिल रहा है। तो बहुत ही डिफिकल्ट समय आने वाला है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में। आई बिलीव एक कॉन्फ्लिक्ट होनी ही है, और वो कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड करेगी कि किस देश को कितना पानी मिलेगा। बिना कॉन्फ्लिक्ट के अगर शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देश डिसाइड कर लेते हैं कि पानी का बंटवारा किस तरीके से होगा आने वाले समय में, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। बट यूजुअली देखा गया हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ऐसे मुद्दे जो हैं ये वॉर से ही सॉल्व होते हैं। और फिर एक यहाँ पर बात आती है, एक तो देखो पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर बोला है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। फिर बात आती है कि पाकिस्तानियों के दिल में क्या है। 99% पाकिस्तानी खुद को कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ नहीं मानते। ये लोग मानते हैं ये सऊदी अरेबिया से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। इनके खुद कई आप शोज में देख लीजिए, खुलकर ये कहते हैं कि कुछ इनका परदादा वगैरह कुछ सऊदी अरेबिया से आया था। इन्होंने खुद एक कहानियां बना ली है खुद की कि इनकी जो एंसेस्ट्री है वो तो ईरान, पर्शिया या सऊदी अरेबिया वगैरह से है। स्थिति इतनी खराब है कि रिसेंटली पाकिस्तान ना एक तकसीला की एक दीवार को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये लोग कदर करते हैं नहीं, पुरानी जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स पड़ी है उसकी हालत काफी खराब रहती है। तो एक जगह उसकी रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इन लोगों ने सीमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इन लोगों को वार्निंग आई है कि अगर प्राचीन साइट्स की ढंग से रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो उनको ऐसा ही छोड़ दो, सीमेंट लगाकर वैदिक एरा के टाइम की जो दीवारें हैं उनको खराब मत करो। अब ये सब बातें यूएन को बोलनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि दिल से पाकिस्तानियों के दिल में कोई कदर नहीं है इनकी असली हिस्ट्री के बारे में कि यहाँ पर जेन्युइनली कौन सी सभ्यता हुआ करती थी। लोगों की अब क्या बात करें, यहाँ पर इतने ज्यादा मैसेकर्स हुए हैं, कई इन्वेजन्स हुई, कई लोगों को मारा गया, कई लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, इतने चेंजेस हुए हैं, लोगों का तो हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर everything has been changed, but clearly Pakistan is not an Indus Valley civilization country. There is only one Indus Valley civilization country, and that is the Republic of India. Career 247 means jobs. हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं, और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में है, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।